गोपियाँ श्री कृष्ण से कुछ प्रेम वचनों की आशा कर रही थी, परंतु जब उन्होंने ऐसे तत्व ज्ञान को सुना तो उनका विरह और अधिक बढ़ गया और धीरे धीरे उन्हें क्रोध भी आने लगा। किंतु तब भी गोपियाँ अपने रोष को गोपन कर कर कृष्ण को मधुर स्वर में कहने लगी, ओ छलिया, तुम भीतर बाहर दोनों से काले हो, तुम्हारे सदा ही हमें छलते आए। तो हम जानती हैं कि तुम भगवान नहीं, तुम यशोदा की मैया के पुत्र हो। हम जन से ही तुम्हारा स्वभाव जानती हैं और सदा तुम झूठ ही बोलते हो। एक बार तुमने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाई और मैया पूछने पर झूठ बोल दिया कि मैंने मिट्टी नहीं खाया। तुम दूसरी गोपियों के घरों से दही मक्खन चुराया करते, पकड़े जाने पर झूठ बोल देते, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, क्यों मुझ पर झूठा आरोप लगाती हो। जब तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, क्रोध करते हो तो तुम्हें भूख प्यास लगती है, तब तुम भगवान कैसे हो सकते हो। तुम बहुत रसिक हो। क्या तुम्हें स्मरण है कि ब्रज में तुम अपनी वंशी पर अस्फुट शब्द द्वारा हमें पुकारा करते थे। जब हम वंशीनाथ के वशीभूत होकर अपना घर त्याग कर तुमसे मिलने आती थी, तब तुम्हारे हमारे साथ नित्य गान हास परिहास करते। भगवान क्या हम जैसी गंवार ग्वालिनों के साथ भला नित्य गान करने के लिए आएंगे। जब राधा रानी मान करती तब तुम्हें मनाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए तुम अपनी वंशी, यहाँ तक कि अपना मस्तक भी उनके चरणों में रख देते, उन्हें क्षमा मांगते। भगवान के चरणों में ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी अपने शीश झुकाते, परंतु भगवान किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते। इसलिए तुम अपने भगवान घोषित असत्य भाषण कर रहे हो। तुम केवल हमारे प्राण प्रियतम हो, अन्य कुछ भी नहीं हो। हे कमलनाथ, अगाध बोध संबंध बड़े बड़े योगेश्वर भी अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते। जो लोग संसार रूप कूप में गिरे, उससे निकलने के लिए आपके चरण कमलों का एकमात्र आलंबन बनाते। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी वही चरण कमल घर गृहस्थी के झंझटों में फंसी रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उन्हें ना भूलें। यहाँ ब्रह्म रूप से दीनता प्रकाश करती हुई गोपियाँ संसार कुपति जीवों के समान अपने उद्धार के लिए श्री कृष्ण चरण कमल को अपने हृदय में देखना चाहती, परंतु गोपियाँ तो कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अतः उनका संसार ही कहाँ, इसलिए केवल गोपियों की व्यक्ति मात्र ही है। हरे कृष्ण।